हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस समय हम जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नों का एक सीरीज चला रहा हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह एग्जामिनेशन हॉल में जीके जीएस के पार्ट से 2 से 3 प्रश्न यहां से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरा पहला प्रश्न देख रहे हैं, भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में, भारत देश में 28 राज्य हैं, उनमें से किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है? काफ़ी फेमस उत्सव है और यह मनाया जाता है राजस्थान में नहीं, सिक्किम में। हाँ दोस्तों, लोसार उत्सव जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? संविधान में अनुच्छेद कौन सी संख्या है जिस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। हाँ दोस्तों, एकदम पहला ही मेरा जो है ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी, हर देश में काले हाथी पाए जाते हैं, लेकिन विश्व में ऐसा भी एक देश है जहां सफ़ेद हाथी पाया जाता है, जिसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन संख्या ए भारत नहीं दोस्तों, यहाँ तो काला हाथी पाया जाता है। श्रीलंका नहीं, यहाँ भी काला हाथी पाया जाता है। थाईलैंड, हाँ दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जा रहा है। पीयूष ग्रंथि नहीं, थायराइड नहीं, यकृत। हाँ, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। लीवर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। ऑप्शन संख्या सी। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। गीत गोविंद के लेखक, काफी फेमस किताब है और खूब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जो हैं कबीरदास नहीं, ये तो बीजक लिखे हैं। जयदेव, हाँ, गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव हैं। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, जयदेव। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? हमारे वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती हैं, उनमें सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन। हाँ दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी जो है एकदम सही है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल नहीं, ये तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ एकदम ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का
रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य को? नहीं, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह मंगल? नहीं। बुध? ये भी नहीं, ये सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र? एकदम सही है, ऑप्शन संख्या सी। सौरमंडल का सबसे चमकीला, यदि आप आसमान में देखें और सबसे चमकता हुआ जो तारा दिखाई पड़े वह समझिए कि वह शुक्र है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है ऋग्वेद से? नहीं। रामायण से? नहीं। मुंडकोपनिषद से? ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। चेचक के टीके का खोज किसने की? चेचक जो है एक बीमारी है जो मनुष्य के शरीर में होता है। इसके टीके की खोज जो है किसने की थी? चेचक के टीके का लुई पाश्चर? नहीं, ये पाश्चराइजर का किए थे। एडवर्ड जेनर? हाँ, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंसुलिन की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथकली, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? क्या नाम है? कथकली। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आंध्र प्रदेश का? नहीं। तमिलनाडु का? नहीं। ये ऑप्शन संख्या सी जो है केरल। कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, ये जो है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? सुनने में तो प्रकाश समय में आ रहा है, लेकिन यह समय का मात्रक है? नहीं, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, और यह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, दूरी। अब हम अगले 14वें प्रश्न पर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 14वां प्रश्न। पानी का अधिकतम घनत्व डेंसिटी जो है किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर? नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पर? नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जम जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो सबसे अधिक उबाल मारता है। तो यह घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अपने 15वें प्रश्न पर, कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा? नहीं। बेरी? नहीं। डायबिटीज? हाँ, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। डायबिटीज, मधुमेह जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो यह इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज के रोगी को इंसुलिन दिया जाता है, इसलिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अब अपने 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां हमारा प्रश्न है, काफी फेमस प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी? नहीं। माई एक्सपेरिमेंट इज जो है ये लिखे हैं महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा। सरदार पटेल? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? हाँ, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त जो है यदि आपका थक्का ना बने, कट जाए, तो वह जो है क्या होगा, बहने लगेगा और बहते बहते सारे रक्त निकल जाएंगे। इसलिए रक्त का आप देखते होंगे कट जाता है, थोड़ी बहता है, फिर जम जाता है। तो यह थक्का जो है इसी थक्का को बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विटामिन ए नहीं, विटामिन डी नहीं, विटामिन ई नहीं, विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन ए जो है सहायक होता है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। अपरूप है, ये काफ़ी फेमस प्रश्न है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, तो ये सिलिकॉन के नहीं, कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, कार्बन के। चलिए अब 19वां प्रश्न पर चलते हैं। मेरा 19वां प्रश्न है, योजना आयोग, योजना आयोग यानी कि अब इसे हम क्या बोलते हैं, नीति आयोग भी। योजना आयोग का क्या नाम रख दिया गया है, नीति आयोग। का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति नहीं, वित्त मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री देश के होते हैं वही जो है योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अब आज के सीरीज का 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात, वाटरफॉल, भारत का सबसे ऊंचा, क्या पूछा है, ऊंचा जल प्रपात, वाटरफॉल कौन सा है। जोग जलप्रपात नहीं, ये भारत का सबसे ऊंचा नहीं है बल्कि बड़ा है, तो जोग जलप्रपात नहीं, जिसे महात्मा गांधी भी कहते हैं। कुंचिकल जलप्रपात, हाँ, ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। कुंचिकल जो है जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात। तो ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। और दोस्तों यही हमारा 20वां प्रश्न के साथ आज का सीरीज समाप्त होता है। हम फिर कल से आपको 20 प्रश्न लेकर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सीरीज आएंगे। तो आप जो है मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।